65 की जंग हुई तो हमने तो खैर उस टाइम शायद नहीं देखी होगी, लेकिन हमें जो पता चला कि कौम ने जिस भरपूर अंदाज से अपनी आर्मी का साथ दिया, जहाँ पे खून का एक कतरा गिरता था, कहते कि लोगों के खून देने के लिए लाइनें लग जाती थी जवान लोगों की। फिर हमने देखा कि एक एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम जो कुव्वतें थी वो एक्टिव हुई। उन्होंने ये प्लान किया कि किसी तरीके से इस कौम को इस आर्मी से पीछे हटाया जाए। फिर हमने 6 साल के बाद देखा कि मुफ्ती बामी तहरीक चली मशरक़ी पाकिस्तान में, और आर्मी हमारी इस्तेमाल हुई, और गो के सियासतदानों ने इस्तेमाल किया, आर्मी इस्तेमाल हुई, और वहाँ पे बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ की गई, बच्चों को शहीद किया गया, ख़वातीन के साथ जो कुछ इनसे हो सका किया। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मेरा मुल्क 2 लख्त हो गया। इतना बड़ा मतलब सानिया होने के बावजूद क्या इस्टेब्लिशमेंट की अभी तक आंखें नहीं खुली थी कि उन्होंने ये मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे सानियात हुए कि जो हम जिसकी हमें तवक्को नहीं थी। लेकिन अब मतलब है इतनी नफरत जो पैदा हुई, क्या अब एक बच्चा गो कि इसमें सारा कसूर एक पार्टी का नहीं है, इसमें साजिश इस्तेमाल हुई होगी, इंटरनेशनल यकीनन हुई है। क्या हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी अभी तक भी आंखें क्यों नहीं खुल रही कि यार ये हम आवाम से इतनी दूर क्यों मतलब हमसे किया गया, इसको भांपा जाए और इसको कम किया जाए। थैंक यू। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आंखें खुल जाएं तो फिर उसको इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहते। पूरा बरसगीर पाक व हिंद जो है उसके अंदर जब अंग्रेज़ ने यहाँ पर कब्ज़ा किया था तो उसने पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो मुल्क थे उन्हीं से फ़ौज ली थी। अंग्रेज़ जो टोटल एक वक्त में 30,000 से ज़्यादा लोग नहीं थे गोरा, तो 30,000 से कुछ 35 करोड़ लोग कंट्रोल नहीं होते। तो मैं और आप ही तो भर्ती हुए थे ना, कोई असम राइफल्स में हुआ था, कोई बंगाल राइफल्स में हुआ था, कोई पंजाब रेजिमेंट में हुआ था, कोई बलोच रेजिमेंट में हुआ था, कोई इस तरह हम लोगों को उसने एक सबक सिखाया था। और 1924 में आया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और उसने कहा था हम ये जो 10 लाख लोग हमने तुमको जो बना दिया है ना, ये लोग हैं जो मुहिब्बे वतन हैं, और बाकी 30 करोड़ गद्दार हैं। और जब तक ये सबूत नहीं देंगे ना कि ये मुहिब्बे वतन है, तुमने इनको गद्दार ही समझना है। इसीलिए उन्होंने इसको गद्दार के तौर पे ट्रीट किया, और हमारी ट्रेनिंग यही है। 3 लोग जो हैं अंग्रेज़ ने तोहफे में दिए थे, 3 ग्रुप। एक उसने ग्रुप दिया था सिविल ब्यूरोक्रेसी, टॉप पे यही थी उस वक्त। दूसरी थी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सेकंड नंबर पे वो थी, और थर्ड पे थे उनके बनाए हुए मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी लीडर। 1920 में पहला इलेक्शन हुआ था, और आपको शायद याद भी ना हो कि पहला वज़ीर आज़म जो बरसगीर पाक व हिंद का बना था उसका नाम था हरी सिंह गौर। हरी सिंह गौर जो था वो 48 वोट लिए थे, और 46 वोट किसी एक अंग्रेज़ था दूसरी पार्टी का, उसने लिए थे, और वो अपोजिशन में बिठाया गया था। और सारे वो लोग जिनको अंग्रेज़ ने ज़मीनें जायदादें दी थी, जिनको उन्होंने तहसीलदार लगाया था, ऑनररी कैप्टन लगाया था, मजिस्ट्रेट लगाया था, उन लोगों को उन्होंने जितवाया था, क्योंकि ज़ाहिर बात है वही लोग थे जिनसे लोगों का काम पड़ता था। तो असल जो आपने 65 से लेकर 71 तक की बात की है, 65 से पहले ही पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में एक तस्वर बन गया हुआ था कि ये गलत किया है, लेकिन जिस खित्ते से आप रहते हैं ना वहाँ नहीं बना था। बंगाल जो था मशरक़ी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता था कि इन्होंने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को इन्होंने बाकायदा जैसे धांधली से हराया है। बल्कि वो सवाल करते थे कि आज फ़ातिमा जिन्ना हार गई है अयूब ख़ान से और तुम लोगों ने हराई है, अगर कायदे आज़म इसकी जगह होते तो तुम उसको भी हरवा देते, तो इन्होंने हरवा देना था। तो कराची में भी लोगों को पता था, और कराची में फ़ातिमा जिन्ना जीत गई थी, और बाकायदा वहाँ पर झुग्गियों को आग लगाई गई थी, फायरिंग हुई थी, सब कुछ हुआ था। ये जो खित्ता आपका है ना जिसमें मैं और आप रहते हैं, ये यहाँ उन लोगों ने मोहब्बत जो है उसको सीखी हुई है। यहाँ मोहब्बत करते हैं, बेशक वो बर्मा में जाके लड़ता रहे, हमारे लिए हीरो है। बेशक उसका मज़ार जो है वो क्या नाम है गुल मोहम्मद का, वो बेल्जियम में हो, हमारे लिए हीरो है। ठीक है, बेशक वो किसी भी जगह लड़े, अंग्रेज़ के लिए लड़े, बेशक वो काबे पे गोलियां चलाए
वो हमने उसकी हडाली गांव के अंदर हमने इतनी बड़ी उसकी यादगार बनाई हुई है, हमने वो बंदूकें संभाल के रखी, हमारे लिए वो हीरो है। बेशक वो इराक़ के अंदर जाके अंग्रेज़ के साथ वो मुकाबले में मुसलमान पाशा लड़े, 10,000 लोग मरे, हम उसके लिए दुलमियाल के अंदर तोप आके लगे, हम उस तोप को भी पॉलिश कर करके रखते हैं। तो हमारे लिए ये हीरो वीरो का मसला ये था कि हमने सीख लिया था कि ये हीरो हैं, बेशक वो कुफर के लिए लड़े या बेशक वो इस्लाम के लिए लड़ें। यही वजह है कि 65 के बाद 71 जब आया है तो 71 में इन्होंने बाकायदा, ये बात मुक्ति बानी की बात मुक्ति बानी बाद में बनी है, शेख मुजीब पे केस चला था, आपको याद होगा। शेख मुजीब पे केस चला, अगरतला साजिश केस में बंद था। अयूब खान के ख़िलाफ़ मूवमेंट शुरू हुई। अयूब खान को लोगों ने कहा कि हम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में तब बैठेंगे कि तुम केस वापस लो। शेख मुजीबुर रहमान का केस वापस लिया गया, उसको रिहा किया गया। अयूब खान ने प्रेसिडेंट हाउस के दरवाजे पे उसका इस्तकबाल किया। फिर अयूब खान चला गया, फिर याह्या खान ने उसको इलेक्शन लड़ने के लिए कहा। 1970 इलेक्शन के अंदर 162 सीटों में से 160 सीटें अवाम ने उसको मुंतखब किया था, हमने नहीं माना। उसके बाद 25 मार्च को हमने एक्शन किया। एक्शन के बाद राव फरमान अली जर्नैल था, उसने कहा कि ये जो है ये पार्टी तो ख़त्म हो गई है, पार्टी ख़त्म कर दी, लेकिन MPMN जो हमारे साथ मिलना चाहता है वो हमें मिल जाए, जैसे PTI के साथ अभी किया है। तो उनमें से जो 67 बंदे नहीं मिले थे वो चारे इधर उधर भाग गए उन बचने के लिए इनकी, तो उनकी जगह इन्होंने एक इजलास बुलाया। तो पीपल पार्टी को कहा 10 तुम ले लो, जमात इस्लामी को कहा 30 तुम ले लो, जैसे अभी बंदर बांट हुई है। तो उसके अंदर 7 दिसंबर को एक गवर्नमेंट बनी थी। उस गवर्नमेंट का सरबराह था वज़ीर आज़म नूरुल अमीन और उसका वज़ीर ख़ारजा था भुट्टो, ठीक है, 9 दिसंबर को। और सिर्फ 9 दिन के बाद ये मुल्क टूट गया था। तो एक बात ये याद रखें, जब आप आवाम के जज्बात का एहतराम नहीं करते तो फिर वो आपका एहतराम भी छोड़ देते हैं। हमने ये एक्सपीरियंस किया था, नहीं समझ आती। तो उनको अंग्रेज़ को भी समझ नहीं आती थी, आखिर में उसको समझ आ गई थी, उसने कहा जाओ छोड़ के चले जाओ। हमारे यहाँ इनको समझ आ गई थी ईस्ट पाकिस्तान में, तभी तो इन्होंने सरेंडर किया था कि सरेंडर कर लो, निकल आओ, वहाँ से निकल आए। अब यहाँ से तो कहीं नहीं जा सकते ना, अब कहाँ सरेंडर करके जाएँ। तो ये सूरत है। नहीं, अब देखें साने वाने कोई नहीं होता। पहली बात तो ये है कि आप जिस सतह पे हैं, अब इंडिया आप पे हमला करके क्या कर लेगा। वहाँ एक सीरियस थॉट आ गई है, पाकिस्तान पे हमला करके क्या करेंगे। वो अपने उनके 30 करोड़ मुसलमानों के साथ जो उनका इशू बन गया है, ये 25 करोड़ और साथ लेके उन्होंने क्या करना है। तो जंग वंग, हाँ ये अलग बात है कि वो किसी और हवाले से उनके यहाँ इलेक्शन जीतने कोई जंग कर लें तो कर लें, लेकिन अल्लाह ना करे कि जंग हो। उसकी एक वजह यह है कि हमारे अवाम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है।